चलिए एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और ऐसे में पानीपत में उम्मीदवार लगा रहे दमखम। शहरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहा अपार जन समर्थन और ऐसे में ग्रामीण सीट पर विजय जैन को भी मिल रहा समर्थन। पानीपत में चुनावी तस्वीर होने लगी है साफ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानीपत में उम्मीदवार दमखम लगा रहे हैं और ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। पानीपत में उम्मीदवार लगा रहे दमखम। शहरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहा अपार जन समर्थन। ग्रामीण सीट पर विजय जैन को मिल रहा जन समर्थन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पानीपत में चुनावी तस्वीर साफ होने लगी है और ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। पानीपत में उम्मीदवार लगा रहे दमखम। शहरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहा अपार जन समर्थन। ग्रामीण सीट पर विजय जैन को भी मिल रहा जन समर्थन। पानीपत में चुनावी तस्वीर होने लगी साफ। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। अगर बात की जाए तो आप तो जनता के बीच रहते हैं, और क्या लगता है किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, पानीपत में 4 विधानसभा सीटें हैं। शहरी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी वरिंदर बुल्ले शाह दरअसल पिछले कई दिनों से गेन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के, जेजेपी के या दूसरी पार्टियों के नेता छोड़कर उनको ज्वाइन कर रहे हैं और शहर के व्यापारी और इंडस्ट्री से जुड़े एक बड़ा तबका बुल्ले शाह के साथ आ रहा है, उनके साथ मंच साझा करने लगा है, उनके काफिले में, कारवां में शामिल हो रहा है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वरिंदर बुल्ले शाह पानीपत सिटी से, उनकी स्पीड जो है, जनसंपर्क जो है, व्यस्तता बढ़ गई है, क्योंकि लोग उनको चाय पे बुला रहे हैं और कार्यक्रम लेकर उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके काफिले में जुड़ना चाहते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, इनके मुकाबले में प्रमोद विज जैन जो मौजूदा बीजेपी विधायक थे, अभी तो डिसोल्व हो गई विधानसभा, तो मौजूदा बीजेपी विधायक प्रमोद विज से उनका मुकाबला है। और तीसरा निर्दलीय है, बागी है रोहिता रेवड़ी जो पूर्व विधायक है बीजेपी की, वो भी मैदान में डटी हुई है। तो कुल मिला के त्रिकोणीय संघर्ष है। लेकिन वरिंदर बुल्ले शाह मेरे को लगता है लगातार गेन कर रहे हैं, उनके समर्थकों के, शुभचिंतकों के हौसले बढ़े हुए हैं कि जीत की ओर बढ़ रहे हैं। पानीपत ग्रामीण की बात करें तो यहाँ महिपाल ढाला मंत्री थे, अभी तो विधानसभा भंग हुई है, विधायक नहीं है तो मंत्री काम चलाऊ है वो। महिपाल ढांडा बीजेपी के सामने कांग्रेस के सचिन कुंडू हैं, लेकिन महिपाल ढांडा अपने मिलनसार स्वभाव के कारण 2 बार लगातार जीते हैं, हैट्रिक पर है, मंत्री भी रहे हैं। तो लोगों के बीच फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, पूरा टाइम लोगों के सुबह से लेकर रात तक रहते हैं। हालांकि थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी से उनको जूझना पड़ रहा है, लेकिन उनकी भी दावेदारी अभी मजबूत है। एक दिलचस्प स्थिति ये है कि विजय जैन जो 3 महीने पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे, टिकट की आस में गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय उतरे हैं। निस्संदेह आज विजय जैन एक बड़ा नाम बन गए, निर्दलीय के तौर पर भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे तो जो भी सरकार बने, हो सकता है ऐसे हालात हो कि कहीं किसी बीजेपी कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली, तो उस स्थिति में विजय जैन अगर जीतते हैं तो दोनों को उनकी जरूरत पड़ेगी और वो अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि मंत्री पद भी इनको मिल सकता है। तो राजनीति में दावे होते हैं, कयास होते हैं, दावे होते हैं। इसी तरह के इस राणा में कृष्णलाल पवार जो राज्यसभा सांसद है, पार्टी ने, बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। उनके मुकाबले कांग्रेस के बलवीर वाल्मीकि है। बलवीर वाल्मीकि कांग्रेस का हालांकि एज ले रही है, लेकिन बलवीर वाल्मीकि की थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, विपक्ष में रहने के नाते लोगों के बीच ज्यादा नहीं गए, काम भी नहीं करवा पाए। तो बीजेपी मेरे को लगता है यहाँ थोड़ा सा लीड लेती हुई दिख रही है। आगे तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन कृष्ण पवार बीजेपी कैंडिडेट इस राणा में भी मजबूत है। समालखा की बात करें, समालखा में कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है। कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन ईडी के केसेस में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा आजकल मार्केट में एक खबर है कि धर्म सिंह छोकर डाउन चल रहे हैं। हालांकि उनका मुकाबला मनमोहन भड़ाना जो करतार भड़ाना की बेटे हैं, फरीदाबाद से यहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पर। भड़ाना को लेकर, मनमोहन भड़ाना को लेकर थोड़ा सा लोगों का मेरे को लगता है पॉजिटिव है, वो
लोग कयास लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं उनके भी कि हम आगे चल रहे हैं, तो धर्म सिंह छोकर थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं। तो जी। स्थिति ये बनी हुई है। कुल मिलाकर ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला है, लेकिन निर्दलीय जैसे पानीपत सिटी में, पानीपत ग्रामीण में जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, ये भी इन्होंने भी पूरा मतलब मुकाबला दे रहे हैं। कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय समीकरण, त्रिकोणीय संघर्ष बनते दिख रहे हैं। तो जी। पानीपत की चारों सीटों पर मतलब मुकाबला दिलचस्प बन गया है। जी जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।